ईरान पर हमले और मशक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल के असरात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बदतरीन मंदी। कारोबार के आगाज़ पर ही 15,071 पॉइंट्स की कमी। 30 इंडेक्स 9.42% गिरने पर कारोबार मुअत्तल। कारोबार बहाल होने पर कुछ रिकवरी। मंदी बरकरार। 100 इंडेक्स में 12,000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत और स्टॉक मार्केट की मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी कमेटी कायम। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब 18 रुकनी कमेटी की सरबराही करेंगे। कमेटी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और स्टॉक पर खुसूसी नजर रखेगी। कमेटी पेट्रोलियम मसनूआत की तलब रसद का रोजाना की बुनियाद पर जायजा लेगी। रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग के बाद वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश की जाएगी। मशरक़ वस्ता में जंग से दुनिया भर की स्टॉक मार्केटें बैठ गई। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 967 पॉइंट्स गिर गया, 80,320 पर आ गया। निफ्टी 50 में 213 पॉइंट्स की कमी, 24,965 पर आ गया। जापान स्टॉक मार्केट में भी 1.9% कमी। कोरियन स्टॉक मार्केट 2% गिर गई। बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल और सोने की कीमतें भी चढ़ गईं। तेल की आलमी कीमत $80 फी बैरल तक पहुँच गई। ब्रेड खाम तेल की कीमत में 5.79% का इजाफा। माहिरीन का अंदाजा है कि बहरान जारी रहा तो तेल की आलमी कीमत $100 फी बैरल तक पहुंच सकती है। आलमी मंडी में सोने की कीमत में 2.5% इजाफा। कीमत $87 इजाफे से $5,365 फी औंस हो गई। Hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building, all in a matter of literally minutes. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands of Americans on his hands and was responsible for the slaughter of countless thousands of innocent people all across many countries. Last night, all over Iran, the voices of the Iranian people could be heard cheering and celebrating in the streets when his death was announced. The entire military command is gone as well, and many of them want to surrender into saving their lives. They want immunity. They're calling by the thousands. Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. We have very strong objectives. ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद ट्रंप ईरान की नई क़यादत से बातचीत के लिए रजामंद। अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू में कहा वो नए ईरानी रहनुमा से बात करने पर राजी हैं। ईरान के नए रहनुमा भी उनसे बातचीत करना चाहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान की मिलिट्री कमान मुकम्मल ख़त्म करने का दावा। कहा ईरान के 48 ओहदेदारान मार दिए। आयतुल्लाह ख़ामनेई समेत पूरी ईरानी क़यादत मारी जा चुकी। ईरानी पासदारान इनक़लाब फ़ौज और पुलिस को हथियार डालने की वार्निंग। कहा हथियार ना डाले तो मौत का सामना करना होगा। फ़ौजी अहदाफ के हसूल तक फ़ौजी ऑपरेशन जारी रहेगा। ईरानी हमले में 3 अमरीकी फ़ौजी मारे गए। अमरीकियों की हलाकतों का बदला लेंगे। ईरानी कौम मौके से फ़ायदा उठाए, हुकूमत पर कब्जा कर ले और अपना मुल्क वापस ले। ईरान का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से साफ इनकार। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारिजानी का कहना है ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप के खुद साख्ता ख़यालात ने मशरिक़ वस्ता को अफरा तफरी में धकेल दिया। दूसरी जानिब ईरान की अबूरी लीडरशिप काउंसिल की एक रोज़ में दूसरी मीटिंग। आयतुल्लाह अली रज़ा इरफानी, सदर मसूद पशकियान, चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन की शिरकत। ईरानी सदर ने कहा कि ईरान की जानिसानों की शहादत ईरानियों के आज़म में रुकावट पैदा नहीं करेगी। हुकूमत ईरान की आज़ादी, अज़मत और बुलंदी पर साबित कदम रहेगी। ईरान के इसराइल और अमेरिका पर जवाबी हमले जारी। खबर एजेंसी के मुताबिक कुवैत में ईरानी हमले में 2 अफराद जख्मी। कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में 6 धमाके। बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले। दारुल-हुकूमत मनामा में सायरन बज गए। ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सिफारतखानों को निशाना बनाया। UAE का बहरीन में सिफारतखाना बंद करने का ऐलान। दुबई और अबू धाबी में जोरदार धमाके सुने गए। मस्कत के करीब बहरी जहाज को भी निशाना बनाया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है अपने बरादर ममालिक पर नहीं, अमरीकी अड्डों पर हमले कर रहे हैं। कुवैत में अमरीकी F-15 तैयारा गिर कर तबाह। रूसी मीडिया के मुताबिक तैयारे के पायलट को जख्मी हालत में हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। प्रेस टीवी के मुताबिक तैयारे को मुमकिना तौर पर मार गिराया गया।
ईरान ने अमरीकी अड्डों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। ईरानी फौज का हमलों में 560 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। कहा कुवैत में अमरीकी अड्डे को मुकम्मल तौर पर नाकारा बना दिया। अमरीकी तैयारा बरदार जहाज अब्राहम लिंकन को 4 मिसाइलों से हदफ बनाया। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है अमरीकी बहरी बेड़ा ईरानी मिसाइलों का निशाना नहीं बना। ईरानी मिसाइल बहरी बेड़े के करीब तक नहीं आए। 3 अमरीकी फौजियों की हलाकत और 5 जख्मी होने की तस्दीक। ईरान के अबनाए हुर्मुज़ में अमरीका और बरतानिया के 3 तेल बरदार जहाज़ों पर भी हमले। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब ईरानी मिसाइल हमलों से गूंज उठा। मकबूजा मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मक़दिस में ईरानी मिसाइल फायर। इसराइल का हमलों को नाकाम बनाने का दावा। मकबूजा बैतुल मक़दिस में 5 अफराद जख्मी। एक इमारत में आग लग गई। एतवार को मकबूजा बैतुल मक़दिस के इलाके बैत शमीश में मिसाइल हमले में हलाक इसराइलियों की तादाद 10 हो गई। 57 अफराद जख्मी, 20 लापता। हमले में इसराइल की 40 इमारतों को नुकसान पहुँचा है। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में इसराइल के ताज़ा हमले। 3 अफराद जाम बहक। तेहरान के अवाम घरों से बाहर निकल आए, अल्लाह अकबर के नारे लगाए। इसराइली हमलों से एक अस्पताल और पुलिस स्टेशन निशाना बनाया। रिहायशी इमारतों को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचा। अमरीकी फौज का पासदाराना इनकलाब का हेडक्वार्टर तबाह करने का दावा। इसराइली फोर्सेस का कहना है तेहरान के खिलाफ ताज़ा ऑपरेशन में 100 से ज़ायद जंगी जहाज़ों ने हिस्सा लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान पर हमले में B-2 बमबार तैयारे इस्तेमाल किए गए। B-2 बमबार ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल तंसीबात को निशाना बनाया। B-2 बमबार तैयारों ने गुज़श्ता रात ईरान पर 2000 पाउंड बम गिराए। लेबनानी मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह भी ईरान इसराइल जंग में शामिल। लेबनान से इसराइल पर मुतादिद मिसाइल और ड्रोन फायर। इसराइली फ़ौज का हिज़्बुल्लाह की मिसाइल नकारा बनाने का दावा। जवाब में इसराइली फ़ौज की लेबनान पर बमबारी। बैरूत में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। हमलों में 31 अफराद जाम बहक, 149 जख्मी। बरतानिया ने अपने अड्डे अमरीका को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टामर ने वीडियो पैगाम में कहा अमरीका दिफाई हमलों के लिए बरतानवी अड्डे इस्तेमाल कर सकता है। ईरान को पूरे खित्ते में हमलों से रोकने के लिए इजाज़त दी। हम किसी जारखाना कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे। हम इराक की जंग वाली गलतियाँ नहीं दोहराएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर जायज़ा इजलास। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, आला सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक इजलास में इलाकाई और ख़ित्ते की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। पाकिस्तान के ख़ित्ते में अमन के क़याम के लिए किरदार पर गौर। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का भी बग़ौर जायज़ा। ईरान से पाकिस्तानी शहरियों की बाहिफाजत वापसी पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। ईरानी अवाम से मुकम्मल इज़हार यकजहती। वज़ीर आज़म का शाह उर्दन और शाह बहरीन से टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ का मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार। कशीदगी में कमी और बामकसद मुकालमे की ज़रूरत पर जोर। ईरान में मुकीम पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी शुरू। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है अब तक 70 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरी ईरान से वतन वापस पहुँच चुके हैं। सरहदी मकामात पर इमिग्रेशन हुकाम 24 घंटे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। कराची में MT खान रोड से PIDC रोड बंद। मायकलाची रोड रेलवे फाटक तक बंद। नुमाइश चुरंगी MA जिना रोड को खोल दिया गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक क्लिफ्टन से जिना ब्रिज जाने के लिए बोट बेसिन से मुतबादिल रास्ता है। शहरी क्लिफ्टन ब्रिज मेट्रोपुल से शाहीन कॉम्प्लेक्स का रास्ता अपनाएं। मारीपुर रोड से बोट बेसिन जाने के लिए II चौधरीगढ़ रोड खुला है। शहदाए ईरान से इज़हार यकजहती। जामिया कराची आज बंद, इम्तहानात मुलतवी। रजिस्ट्रार जामिया कराची के मुताबिक इम्तहानात की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। सर सैयद यूनिवर्सिटी और दीगर जामियात भी बंद। इस्लामाबाद की इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में आज ऑनलाइन क्लासेस। यहूद व हनूद का गठजोड़ और मुस्लिम नस्ल कुशी। इंतहा पसंद मोदी को इसराइल नवाज पॉलिसी पर कड़ी तनकीद का सामना। इसराइली जारियत की गैर मशरूत हिमायत ने भारत की नाम नेहात गैर जानिबदारी का पोल खोल दिया। भारतीय अपोजिशन की मोदी के दौरे इसराइल पर कड़ी तनकीद। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान में बढ़ता हुआ बहरान भारतीय मईशत के लिए गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर रहा है। भारत को तेल की कीमतों और तिजारती खसारे में बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तर्जमान कांग्रेस ने कहा ईरान पर हमलों पर मोदी का रद्द-ए-अमल भारत की इक़दार और मफादात से गद्दारी है। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। तालिबान रजीम के 415 कारिंदे हलाक, 580 से ज़्यादा जख्मी। 182 अफगान तालिबान की चेक पोस्टें तबाह, 31 पर कब्जा, 185 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह। फ़ज़ाई कार्रवाई में 46 मकामात को निशाना बनाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारर ने ताज़ा तफसीलात शेयर कर दी। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम को हर महाज पर पाक फ़ौज के हाथों मुसलसल पसपाई का सामना है।
पाकिस्तानी साइबर फोर्स का भारत पर जवाबी हमला। भारतीय चैनल पर पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारे चलने लगे। पाकिस्तानी साइबर फोर्स ने कामयाबी से भारतीय चैनल एबीपी न्यूज़ को हैक कर लिया। भारतीय चैनल एबीपी न्यूज़ पर पाकिस्तानी फौज का मवाद चलने लगा। एबीपी न्यूज़ पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिताब के इक्तसाबात भी नशर होने लगे। T20 वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। भारत ने वेस्टइंडीज़ को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सुपर 8 के डू और डाई मैच में वेस्टइंडीज़ को 5 विकेटों से शिकस्त। 196 रन का हदफ भारतीय टीम ने आखिरी ओवर में पूरा कर लिया। संजू सैमसन ने 97 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। पहला सेमीफाइनल जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के माबैन होगा। दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड में जोड़ पड़ेगा। T20 वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की जेब पर भारी। पीसीबी ने 50-50 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया। रोजनामा एक्सप्रेस के मुताबिक कौमी टीम की कारकर्दगी से बोर्ड हुकाम भी खास नाराज। क्रिकेटर्स को बता दिया लाड प्यार बहुत हो चुका, अब परफॉर्म किया तब ही माली फवायद हासिल होंगे। जराये के मुताबिक इस वक्त कौमी क्रिकेटर्स की सालाना आमदनी करोड़ों में है। प्लेयर्स की माली आसूदगी के लिए ही पीएसएल में ऑक्शन मॉडल मुतारिफ कराया गया। स्टार क्रिकेटर्स को करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए, लेकिन कारकर्दगी में फर्क ना आ सका। अगले चंद रोज में पीसीबी मजीद सख्त फैसले भी कर सकता है। हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड ग्रीन शर्ट्स का एक और इम्तिहान। पाकिस्तान अपना दूसरा मैच आज मलेशिया के खिलाफ खेलेगा। पहले मैच में पाकिस्तान ने चीन को 5-4 से हरा दिया। मलेशिया से जीत कौमी टीम की सेमीफाइनल के लिए राह हमवार कर देगी। पाकिस्तान का तीसरा मैच 4 मार्च को ऑस्ट्रिया से होगा। टोक्यो मैराथन 2026 दिफाई चैंपियन इथियोपिया के तादेसे ताकेली ने जीत ली। खवातीन की रेस में कीनिया की ब्रिजेट कोस्गेई ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। एक्सप्रेस न्यूज़ के एंकर रहमान अजहर समेत 12 पाकिस्तानी रनर्स की भी शिरकत। और साहिब उस्लूब शायर नासिर काज़मी को मद्दाहों से बिछड़े 54 साल बीत गए। जदीद उर्दू गज़ल के अव्वलीन मेमारों में शुमार हुआ। मलका तरन्नुम नूरजहां ने इनकी गज़लें गाकर अमर कर दी।